पाप नाशनी असी मोक्षदायिनी। असी जो है पापों का नाश करती है और मोक्ष को प्रदान करती है। कि वर्णा च असी च तयो नद्यो रदूरे भवा वाराणसी, अर्थात वर्णा और असी नदी के से अदूर हो, अर्थात इन दोनों के बीच में संपुटित जो क्षेत्र है उसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। सबसे पुराने शहर को मिलेगी पुरानी पहचान। असी नदी के अस्तित्व को बचाने की कवायद। IIT, BHU और VDA के कंधे पर जिम्मेदारी। पुराने स्वरूप में वापस लौटेगी अस्सी नदी। वरुणा और अस्सी नदी के बीच बसा शहर यानी वाराणसी, जिसका पौराणिक नाम काशी है, एक ऐसी नगरी जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है। आज इसी पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी की मूल पहचान मिटती जा रही है। जिस अस्सी नदी के नाम पर वाराणसी में 80 घाट है, आज वही अस्सी नदी विलुप्त हो चुकी है। केवल निशान के तौर पर नाला ही बचा है। घनी आबादी और कंक्रीट के मकान के पीछे बहता ये नाला ही अस्सी नदी के प्रमाण के तौर पर जीवंत है। अब इसी अस्सी नदी को अस्तित्व में लाने की कवायद शुरू की जा रही है। वाराणसी में जिस अस्सी नदी की बात की जाती है, दरअसल वो इस समय नाले में तब्दील है। ये वो दृश्य आप देख सकते हैं जो वाराणसी के अस्सी के आसपास का इलाका है और यहीं से वो नदी बहा करती थी, ऐसा बताया जाता है। पर कालांतर में नदी जो है वो एक तरीके से लुप्त होती चली गई और इसके बाद ये पूरा इलाका नाले में तब्दील हो गया। हालांकि इस समय सरकार की एक योजना है जिसके तहत अस्सी नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बताई जा रही है और जिसके लिए IIT BHU को सौंपा गया है जिम्मा कि वो इस पर पूरी तरीके से रिसर्च करे और एक DPR तैयार करे कि किस तरीके से अस्सी नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पूरी तरीके से एक टीम लगी हुई है जो लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। अस्सी नदी को बचाने और वाराणसी के पुराने स्वरूप पहचान को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर IIT, BHU और VDA मिलकर अस्सी नदी का अस्तित्व बचाएंगे। इसको लेकर VDA और IIT के बीच समझौता पत्र हस्ताक्षर हो गया है। बकायदा 8 महीने में DPR बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए कई चरणों में काम किया जाएगा। सबसे पहले पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनेगी। बेसिन के भूतकनीकी अध्ययन के साथ रिवर फ्रंट की योजना और डिजाइन की जाएगी। साथ ही इसके लिए शुरुआती बजट 1.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं 4 चरणों में DPR तैयार होगा। वहीं प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट डाटा संग्रह का काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। यही नहीं, प्रौद्योगिकी समाधान के साथ व्यवहार्यता रिपोर्ट 5 महीने में बनेगी, जबकि मसौदा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 7 महीने और अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 8 महीने में बन जाएगी। उधर जहां इस योजना और पहल का काशी विद्वत परिषद ने स्वागत किया है, वहीं किसी विलुप्त नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाना किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए, असी का मतलब होता है तलवार। पाप नाशनी असी मोक्षदायिनी। असी जो है पापों का नाश करती है और मोक्ष को प्रदान करती है और ये मान बिंदु है वाराणसी की रेखा का, काशी की रेखा का। वरुणा और असी के मध्य में जो भाग है उसी का नाम काशी है। तो असी और वरुणा के मध्य में विराजमान जो असी संगमेश्वर हैं असी नदी के पास, वो असी संगमेश्वर की मान्यता ये है कि काशी खंडोक्त होने के कारण असी नदी का जल लेकर के उनमें चढ़ाया जाता था और उस जल से जो है उनका अभिषेक और पूजन होता था। दुर्भाग्य है कि आज वो नदी जो है नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है और जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं किस तरह की परिस्थिति में वो नदी खड़ी हो गई है। पौराणिक नदी है ये शास्त्रोक्त नदी है और ये नदी हमारी सीमा का मानबिंदु तय करती है। काशी की देदीप्य मान्यता का प्रकाश देने में ये नदी सहायक है। इस नदी के बिना काशी की पहचान अधूरी रह जाती है और काशी का जो महात्म्य है वो महात्म्य अधूरा रह जाता है बिना असी नदी की। जिस प्रकार से गंगा अति प्राचीन है, उसी प्रकार से काशी की पहचान देने वाली नदी असी नदी है। कालांतर में सरकारी अभिलेखों में इसे नाला घोषित कर दिया गया। अब पिछले कुछ वर्षों से जब जागृति आई है तो कुछ लोग चाहते हैं कि असी नदी को भी पुनर्जीवित कर दिया जाए, लेकिन पुनर्जीवित तो आप तब करेंगे ना जबकि ये हो वहाँ से प्रयाग से। तो प्रयाग से आरंभ करना, पुनर्जीवित करना बड़ा कठिन काम है, वो भी एक दूसरी गंगा को लाने के ही समान कठिन है। तो ऐसी स्थिति में अपनी धार्मिक आस्थाओं को मान्यता देने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए
कम से कम पंचक्रोशी से लेकर के 80 घाट तक इनको एक नहर की तरह बना के इनको प्रतीकात्मक जीवन दिया जा सकता है। कहा जाए इस तरह से लोग प्रयासशील हैं, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए धार्मिक मान्यताओं को जीवित रखने के लिए, लेकिन ये भी प्रयास रखना चाहिए कि पहले तो वो इस व्यवस्था को करें कि अगर जनता उसके बगल में आ चुकी है तो वो जनता का क्या होगा, जनता कहाँ जाएगी। इस बीच बीएचयू धर्म संकाय के प्रोफेसर विनय पांडे का कहना है कि इससे जहां हमारी प्राचीन धरोहर और काशी का स्वरूप वापस लौटेगा, वहीं वाराणसी का असली नाम पहचान भी जीवंत हो जाएगा। देखिए, यह तो बहुत बड़ा शुभ संकल्प है। यह कार्य बहुत पहले ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ा विलम्ब से ही सही एक सद्बुद्धि, सद्विवेक और सद्विचार जो उपस्थित हुआ है सरकार के समक्ष, यह बहुत ही सराहनीय है और हमें लगता है कि यह वाराणसी के गौरव को बढ़ाने वाला है। वरुणा नदी तो अभी विद्यमान ही है। असी नदी के विद्यमान हो जाने से, असी नदी का अस्तित्व पुनः स्थापित हो जाने से वाराणसी का जो पूर्ण स्वरूप है, जो इसके अर्थ को चरितार्थ कर रहा है, जो प्रायोगिक रूप में दृष्टिगोचर होता है, वह स्वरूप हमारे सामने दिखाई देने लगेगा और हमारी जो धर्म की सार्थकता है और हमारी जो शब्द की सार्थकता है और जो हमारी धार्मिक भावना है, जिसके अर्थ को लेकर के, गंभीर अर्थ को लेकर के और यह वाराणसी शब्द चला है और वाराणसी का जो वर्चस्व है और वाराणसी का जो प्रभाव है, वाराणसी का जो महात्म्य है, पूरे देश में विस्तृत है, वह और भी प्रतिष्ठित होगा। दरअसल वाराणसी के पूर्वी हिस्से में गंगा नदी बहती है और दक्षिणी छोर पर अस्सी नदी मिलती है, जबकि वरुणा नदी उत्तरी सीमा में बहती थी। इसी वरुणा और अस्सी नदी को लेकर वाराणसी का नाम पड़ा। फिलहाल गंगा वरुणा तो आज भी हैं, लेकिन अस्सी नदी के नाम पर सिर्फ नाला बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिन नदियों ने इस शहर को नया नाम दिया, वो फिर से अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटेंगी। जो बीएचयू के धर्म विज्ञान के जानकार हों या फिर प्रोफेसर हों, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि जो अस्सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो प्रयागराज के आसपास से है और उसके बाद यहाँ आकर वो नदी जो है एक समय बहा करती थी, पर समय काल के साथ ही ये नदी जो है वो सूखती चली गई, इसका उद्गम स्थल भी सूखा और उसके बाद ये नाले में तब्दील हो गई। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय जो अस्सी नदी कही जाती है वो किस तरीके एक नाले में तब्दील है। हालांकि अब बीएचयू को ये सौंपा गया है जिम्मा कि वो पूरी तरीके से इस पर रिसर्च करे और एक डीपीआर तैयार करे ताकि अस्सी नदी को पुनर्जीवित करने की योजना है उसे किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, उसके बारे में भी जानकारी दे। हाल इस समय जो आईआईटी बीएचयू है लगभग 8 महीने में ये रिपोर्ट तैयार करेगा कि किस तरीके से वो इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, उनके पास डीपीआर क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है और इस पर अब काम शुरू हो गया है।